अगर आप जिम की महंगी महंगी मेंबरशिप लेके थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, लेकिन फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, या फिर आपने इतने सारे डाइट प्लान फॉलो कर लिए लेकिन फिर भी आपको कुछ असर नज़र नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं एक दो चीज़ें हैं जहाँ पे आप गलती कर रहे हो। क्योंकि डाइट तो इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है हेल्दी हैबिट्स। सो आज मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ 3 हैबिट्स के बारे में। वो 3 हैबिट्स अगर आप दोनों चीज़ों के साथ लेके चलते हो तो आपको डेफिनेटली वेट लॉस में बहुत अच्छी हेल्प होगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो आप लोगों से शेयर की थी विच वॉज अबाउट अ डाइट प्लान। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो उसको जाके चेकआउट कर लेना। उसका जो डिनर ऑप्शन था वो पेंडिंग था, वो इस वीडियो में एंड में डिस्कस होगा कि डिनर में मैं क्या लेती थी, क्योंकि मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। सो इसलिए मुझे पर्सनली क्या हेल्प हुई इन सारी हैबिट्स से, मेरे डाइट प्लान से, प्लस एक्सरसाइज आने वाले टाइम पे मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। बट फिलहाल उन 3 हैबिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 रिक्वेस्ट। पहली तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आप लोगों का जो लाइक होता है हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, अदरवाइज ये जो पूरा का पूरा एफर्ट मेरा लगा है वीडियो बनाने में, उसका क्या फ़ायदा। गाइज़, अगर आप व्लॉग्स देखना पसंद करते हो तो मेरा एक सेपरेट चैनल भी है जहाँ पे मैं अपना लाइफस्टाइल आप लोगों से शेयर करती हूँ। जिस कंट्री में मैं रहती हूँ वहाँ का क्या रहन सहन है, कैसा लाइफस्टाइल है हम लोगों का, वो मैं उस चैनल पे शेयर करती हूँ। तो अगर आप चाहो तो उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सुनाओ, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप सभी का भी बहुत सारा वेलकम। मैं हूं अंजना। शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से, दैट इज स्टॉप बाइंग पैकेज्ड फूड। पैकेज फूड का मतलब जो चिप्स होते हैं, आपकी नमकीन होती है, वो सब आप पूरी तरह से कट कर दो। ऐसा कोई भी फूड जो कि पैकेट में आता है उसको आप पूरी तरह से कट कर दो। मैंने पर्सनली यही किया था। सो मेरा ट्रिक ये था कि जब भी मैं ग्रोसरी लेने जाती थी ना सुपरमार्केट में, तो जो सेक्शन होता है वो नमकीन वाला, चिप्स वाला, मैं उधर जाती ही नहीं थी। तो अगर आप उन्हें रखोगे ही नहीं अपने घर पे तो चांसेस बहुत कम होंगे कि आप उन्हें खाओगे, क्योंकि इतना एफर्ट आप लोगे नहीं कि आप स्पेशली जाओ फिर नीचे जाओ। और अगर आप ग्रोसरी कहीं दुकान से लेते हो तो उस केस में भी आपको बस दुकान वाले से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वही लेनी है, जो अनहेल्दी चीज़ें वो लेनी नहीं है। और दूसरा, सबको ये लगता है कि पैकेज फूड अनहेल्दी इसलिए होता है क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट होता है। वो तो है ही, शुगर कंटेंट होता है जो कि अनहेल्दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? आप खुद सोचो, आपकी जो नमकीन होती है, जो आपके चिप्स होते हैं, अगर उसकी बैक साइड आप देखोगे तो उसमें एक्सपायरी डेट आपको दिखाएगी। और एक्सपायरी डेट कितनी होती है? 1.5 साल की, इवन 2 साल की भी होती है कई बार चिप्स के जो पैकेट आते हैं। क्यों होती है? चिप्स किससे बनता है? आलू से। अब आप जस्ट इमेजिन करो एक आलू जिसको प्रिजर्व किया गया है 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। प्रिजर्व वर्ड यूज़ किया मैंने, इसका मतलब प्रिजर्वेटिव्स, उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। तो कितना अनहेल्दी है हमारी बॉडी के लिए। दूसरी हैबिट जो मैंने पर्सनली फॉलो की थी दैट वाज टू ब्रश माय टीथ अर्ली। अब आपको लगेगा कि मतलब क्या, उससे पहले ये ब्रश नहीं करती थी? ऑब्वियसली 2 टाइम ब्रश जो है वो बचपन से सबकी आदत होती है, एक हेल्दी हैबिट होती है, स्कूल में भी सिखाया जाता है। लेकिन आप कब करते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको वेट रिड्यूस करना है। मेरे केस में मैं क्या करती थी, डिनर के बाद, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, ये वाली वीडियो में, कि मैं डिनर जो है उसको काफ़ी जल्दी कर रही थी, जिससे कि मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही थी इनडायरेक्टली, क्योंकि गैप आ रहा था डिनर में और नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट में। तो उस केस में डिनर से लेके सोने तक का गैप वो ज़्यादा हो जाता है। फिर क्या लगता है आपको, डिनर आपने कर लिया, उसके बाद आपको लगता है कि चलो कुछ तो खा ही लेती हूँ, वो जो गैप होता है। तो अगर आपको कोशिश करनी है कि कुछ तो खा ही लेती हूँ, वो वाला जो थॉट होता है ना वो आपके माइंड में आए ना, तो उसका सबसे अच्छी चीज़ आप ये कर सकते हो कि आधे घंटे के बाद ब्रश कर लो। और जब आप ब्रश कर लेते हो तो आपको फील होता है कि एकदम क्लीन है आपका माउथ, क्योंकि एक ओरल हाइजीन है। हर कोई चाहता है कि मेरे दांत में कुछ फंसा वसा ना हो सोने से पहले, तो उस केस में ये एक हेल्दी चीज़ है। लेकिन 30 मिनट्स के बाद अगर आप कर लेते हो तो उस केस में आपको जो फील होती है ना अंदर से, या जो क्रेविंग होती है, वो आएगी नहीं। तो आपको लगेगा कि 30 मिनट्स का गैप भी क्यों लेना, खाते ही कर लेंगे ना ब्रश, जिससे कि वो जो 30 मिनट्स है उसमें भी हम कुछ ना खा लें। लेकिन इमीडिएटली आप खाने के बाद ब्रश करते हो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास भी जाओगे तो वो भी आपको यही कहेंगे कि खाने के बाद प्लस ब्रशिंग के बीच में एटलीस्ट 30 मिनट्स का गैप होना चाहिए। रीज़न बीइंग, अगर आपने डाइट में या फिर रात के टाइम पे सैलेड लिया है जिसमें आपने अगर नींबू डाल दिया गलती से, क्योंकि जो नींबू होता है वो एसिडिक होता है, अगर आप कोई भी एसिडिक चीज़ें खा के हटे हो और उसके बाद आप बिल्कुल गैप नहीं लेते, इमीडिएटली ब्रश कर लेते हो, तो आपके एनिमल्स जो होते हैं, आपकी जो आउटर लेयर होती है दांत की, उसके लिए वो अनहेल्दी होता है। तो इसलिए बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इमीडिएटली बात नहीं करना, बट 30 मिनट्स 40 मिनट्स इतने गैप के बाद कर लेना है। अब आती है मेरी टिप नंबर 3, दैट वाज टू वॉक मोर। आपको मैं बता नहीं सकती कि इसका कितना बेनिफिट है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, क्योंकि आप जब कभी भी एक
थिंकिंग के साथ करते हो ना कि हाँ मुझे वर्कआउट करना है, मुझे ये वाली एक्सरसाइज करनी है, मुझे ये वाला योगा करना है, मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है, तब आपको लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे ये मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अननोइंगली ये चीज़ें करते हो तो आपको रियलाइज़ नहीं होता। तो वॉकिंग मोर मतलब कौन से ऑप्शंस हैं जो आप चूज़ कर सकते हो। अगर मान लो आपका ऑफिस जो है 15 मिनट्स की वॉक 20 मिनट्स की वॉक पे है, कई लोग क्या करते हैं उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट लेते हैं कि भैया आप आ जाओ, रिक्शे में बैठ के फिर जाते हैं। तो वो जो 15 मिनट्स जो आप वॉक कर सकते थे उसमें आपने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की। तो ये बहुत अच्छा फंडा है, बहुत अच्छा मेथड है। अगर मान लो आपका वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा दूर है तो एटलीस्ट आप बस स्टैंड तक चले जाओ, इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरा मेथड ये कि आप स्टेयरकेस ले सकते हो, स्टेयरकेस में भी आपकी वॉक हो रही है, प्लस जब आप स्टेयर्स चढ़ते हो तो आपकी एनर्जी और ज़्यादा लगती है, नॉर्मल वॉकिंग से ज़्यादा लगती है। नहीं तो अपनी ऑफिस की बिल्डिंग में स्टेयरकेस चूज़ कर सकते हो। सो ये सारे के सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू वॉक वाइल यू आर टॉकिंग ऑन द फोन। लेकिन ये मेरी आदत है, अब ये आदत बन चुकी है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई चीज़ अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो तो आपकी आदत बन जाती है, फिर आप उसे छोड़ नहीं पाते। और ये सारी की सारी अच्छी आदतें हैं, तो आप इन्हें ज़रूर अडेप्ट करके देखना। मैं जस्ट बिकॉज ये वीडियो बना रही हूँ तो आई विल नॉट से कि मैं कभी भी नहीं खाती बाहर का, आई डोंट हैव माई चीट मील डेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ओकेजन्स आती हैं, जैसे आपके बर्थडेज आते हैं, आपके एनिवर्सरीज आती हैं, आपके फ्रेंड्स कभी इन्वाइट करते हैं आपको, सो यू कैन नॉट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट कि मैं बिल्कुल ही नहीं खाती बाहर का। सो वो जो बाहर का खाना स्टार्ट करना है वो आप तब करोगे जब आप अपनी वेट मेंटेनेंस जर्नी पे हो। अभी वेट लॉस जर्नी पे आपको कुछ ना कुछ करके कट डाउन करना पड़ेगा। सो ये फॉर नाउ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेके कोई भी चीज़ करते हो ना, खासकर वेट लॉस करते हो, तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ना ही आप अपनी डाइट पे फोकस कर पाते हो, ना ही आप एक माइंडफुल ईटिंग कर पाते हो। माइंडफुल ईटिंग से याद आया, ईटिंग स्लो। तो इसलिए अगर आप स्लो खाते हो तो उस केस में आपके जो गट हार्मोन्स होते हैं उन तक मैसेज जाते जाते आपने सिर्फ उतना ही खाया होता है जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप ज़्यादा चबा के खाते हो, लिक्विडी सी फॉर्म में आपकी बॉडी में जा रहा है, तो उस केस में आपका जो डाइजेशन होता है वो भी अच्छा होता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक एडिशनल पॉइंट था जो मुझे याद आया है ऑल ऑफ अ सडन, तो मुझे लगा चलो ये भी बता देती हूँ। सो ये 3 हैबिट्स थी जिनको आप डेफिनेटली अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हो तो डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ इनको भी ज़रूर इनकलकेट करना और आपको अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। बाकी ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अगर आप चाहते हो फॉलो करना तो डेफिनेटली कर लेना। बट अभी बात कर लेते हैं डिनर ऑप्शंस की, जो कि पिछली वीडियो में रह गया था क्योंकि वीडियो खिंचती जा रही थी। सो डिनर ऑप्शन में सबसे पहली चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब 3 हफ्तों में काफ़ी बार वही ज़्यादा खाया था, बट उसके अलावा 1-2 चीज़ें और थी। पहली चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट थी दैट वाज ओट मील। ओट मील इसलिए मेरा बहुत फेवरेट है, मैं स्किन केयर में भी हमेशा आपको बता देती हूँ, वो बहुत अमेजिंगली काम करता है। लेकिन आपको ओट मील कैसे बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करती थी, थोड़े से पहले तो फ्लैक्स सीड्स लेती थी, 1 टेबलस्पून के फ्लैक्स सीड्स डाले, उसको हल्का सा रोस्ट कर लिया। उसके बाद पैन में मैं वो डाल लेती थी अपना ओट्स। वाइट ओट्स जो आते हैं वही लेने हैं, वो इंस्टेंट ओट्स होते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो वो आइडिया से मैं आपको यहाँ पे लिख भी दूंगी ना। ओट्स डाला, उसको भी हल्का सा आप रोस्ट कर लेना। रोस्ट करने के बाद वहाँ पे आप मिल्क ऐड कर सकते हो। मैं आमंड मिल्क लेती थी। आमंड मिल्क थोड़ा सा लाइट वेट होता है, कैलोरीज में कम होता है, तो मैं उस टाइम पे वही ले रही थी। नहीं तो आप कोई भी लो फैट मिल्क होता है जो दूसरा, वो भी ले सकते हो, जो आपको सही पड़ता है आप वो ले लेना। सो ऑलमोस्ट 150 ml का यहाँ पे मिल्क डालना आप, और उसको अच्छे से पका लेना। ठंडा होने के बाद थोड़े से प्रून्स डालती थी। प्रून्स जो होते हैं वो हाईली फिलिंग होते हैं, मतलब एक तरह से आपके डाइजेशन को भी अच्छा बना देते हैं और वो फिलिंग भी होते हैं और टेस्टी बहुत होते हैं। तो बस 4 से 5 प्रून्स लो, उसको तोड़ के उसका जो बीज है वो हटा के बाकी अपने प्रून्स के जो पीसेस हैं उसमें डाल लेना। एक तो टेस्ट भी ऐड हो जाता है, प्लस आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। और उसके साथ साथ शुगर के लिए आप लोग पूछते हो तो थोड़ा सा आप हनी ले सकते हो। 1/2 टेबलस्पून भी हनी डालोगे वो इनफ रहेगा, बस उसे मिक्स करके आप उसे डिनर में ले सकते हो। तो ये कुछ सिंपल सी हैबिट्स थी जो कि मैंने ट्राई की थी, जो कि एक एड ऑन थी, अदर देन माई डाइट, अदर देन माई वर्कआउट, अदर देन माई मॉर्निंग वॉक एट टाइम्स। तो मैं किस तरह से कर रही थी, वर्कआउट के बारे में मैं बात करूंगी आने वाले टाइम पे, प्लस उस बारे में बात करूंगी कि आपका कई बार क्या होता है, वेट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है लेकिन फिर से गेन हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। सो वेट को कैसे मेंटेन करना है और अपने ओकेजनल चीट मील्स के साथ। सो इस तरह से आप अगर अपना डाइट प्लान मेरे डाइट प्लान की तरह करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, साथ में ये हैबिट्स जो है इनको भी फॉलो कर सकते हो। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों से 2 चीज़ें शेयर करूँगी, एक तो कैसे मेंटेन करना है
मेंटेन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बार बार हम रिड्यूस करते हैं फिर गेन हो जाता है, वो सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम समझ नहीं पाते कैसे करना है। सो उस पर भी एक वीडियो आएगी, प्लस वर्कआउट पे भी आएगी। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल, क्योंकि उससे पहले और भी रिक्वेस्ट हैं स्किन केयर से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड, सो वो भी मैं चैनल पे शेयर करती जाऊंगी, बट बीच में ये भी आता रहेगा। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है। अगर यूजफुल लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।